वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नंदा गौरव फॉर्म 2024-25 के बारे में। किस तरीके से फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे एवं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में नंदा गौरव योजना के फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नंदा गौरव फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले आपको सही जानकारी देनी होगी। यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त भी किया सकता है। यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य के मूल एवं स्थायी बालिकाओं के लिए है। आपके पास इसके रिगार्डिंग स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक ही परिवार के किसी दो बालिकाओं को ही इस नंदा गौरव योजना का लाभ मिल सकता है। इसके संबंध में आपको एक नोटिफिकेशन या फिर एफिडेविट भी लगाना होगा। इस योजना का लाभ कन्या के जन्म पर भी मिलता है और इसके अलावा बालिका के इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद भी इस योजना का लाभ मिलता है। इंटरमीडिएट पास आउट करने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा कन्या के जन्म पर 6 महीने के अंतर्गत जो है आपको इस फॉर्म को भी अप्लाई करने का ऑप्शन है, जिसमें आप इस फॉर्म को अप्लाई करवाएंगे। तो दो स्कीम अलग अलग है। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे इंटर पास करने वाली बालिकाओं के लिए किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एवं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने होंगे उसकी जो साइज़ है 200 KB से कम होनी चाहिए। इसके अलावा संरक्षक एवं कन्या शिशु के संयुक्त खाते होने चाहिए एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं का जो लाभार्थी का जो बैंक खाता है वो सही होना चाहिए। बैंक खाता विवरण भरते समय यहाँ खाता जो है आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको जो प्राप्त होने वाली धनराशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से आधार से आपका बैंक खाता लिंक है या नहीं है। आप इसे स्वयं मोबाइल से भी कर सकते हैं। नंदा गौरव योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाता सक्रिय है, अर्थात बैंक खाते में डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए, अर्थात उसमें लेन देन चलना चाहिए। यदि 6 महीने से ऊपर यदि आपने लेन देन नहीं किया है तो उसको बैंक निष्क्रिय खाते में डाल देता है। इसलिए आपको एक सक्रिय बैंक खाता भी इसमें लगाना होगा। यह योजना बजट की प्रत्याशा में पहले आओ पहले पाओ पर आधारित होगा, अर्थात जो पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ पहले मिलेगा। यह योजना पूरी तरीके से ऑनलाइन है और ऑफलाइन कोई भी फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बालिका के इंटरमीडिएट पास आउट होने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहला है छात्रा का नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लगाएंगे उसकी 2 या 3 फ़ोटो आपके पास एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। छात्रा के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। माता पिता के अभिभावक के हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए एवं 12वीं उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों ही इसमें चाहिए होगा। यदि आपने इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट यदि NIUS अर्थात राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से किया है, किसी अन्य शिक्षण संस्थान से 12वीं करने वाली उत्तीर्ण आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति यहाँ पे लगानी होगी। CBSE या ICSE बोर्ड से जो बालिकाएं ने इंटरमीडिएट पास आउट किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आय प्रमाण पत्र की बाध्यता भी इसमें रखी गई है। माता एवं पिता का अभिभावक का आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड भी माता पिता एवं जो छात्रा है उनका पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यहाँ पे नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए गृह कर यदि आपने दिया है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। या किराए पर रहते हैं तो किराया समझौतों के कागजात भी आपको अपलोड करने होंगे। इस रिगार्डिंग यदि उपलब्ध नहीं है कोई कागज़ तो इस स्थिति में आप ग्राम प्रधान एवं पार्षद द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवा के आपको अपलोड करने होंगे। आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा जो कि 60,000 से कम का आय प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। परिवार रजिस्ट्री की नकल इसमें चाहिए होगा या फिर सभासद या पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रति, बालिका का नाम राशन कार्ड में भी अंकित होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति की आंकलन की प्रति भी इसमें अपलोड करनी होगी। यदि उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है तो इसको आपको अपलोड नहीं करना होगा। परिवार के विगत 3 वर्षों के बिजली के बिल की आवश्यकता होगी और एक बार के पानी के बिल की आवश्यकता होगी। कनेक्शन यदि पानी का नहीं है तो इस कंडीशन में आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा जो आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं। नोटरी वो शपथ पत्र आपको इसमें अपलोड करना होगा। इसके अलावा सहायता योजना केवल 2 बालिकाओं के लिए है, इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं की कक्षा पूरी करने पर योजना का लाभ दिए जाने या ना दिए जाने विषय एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा और वो भी आपको फॉर्म में लगाना होगा, अर्थात अपलोड करना होगा। उस शपथ पत्र में जो जो चीज़ें मेंशन की जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम या द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है, अर्थात पिता के द्वारा ये घोषणा किया जाएगा। मेरे द्वारा चल अचल संपत्ति या अन्य चाहे गई सूचनाएं सही है और मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया है।
तो परिवार के समस्त जितने भी कैंडिडेट है लोग हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसके अलावा लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति की आवश्यकता पड़ेगी एवं बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति, विगत 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी आवश्यकता होगी। मान लीजिए परिवार में माता पिता एवं बालिका है तो उन तीनों की बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति है। यदि इसमें कंडीशन है कि इंटर पास आउट होने के बाद आपको उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना होगा, यदि आप डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। इसके अलावा यदि आपने किसी डिग्री कोर्स में अप्लाई किया है, डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई किया जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। अर्थात खाली इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद यदि कोई बालिका घर पे बैठी है तो उसके लिए ये योजना नहीं है। आपको उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। तो ये आपको जहाँ से आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है वहाँ से एक प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य की ओर से बना के दिया जाएगा। इसके लिए आपको कॉलेज में जाना होगा। ये केवल संस्था का छात्रों के लिए है। यदि किसी छात्र ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NIUS या फिर अन्य शिक्षण संस्था से 12वीं उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छाया प्रति लगानी होगी। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि CBSE या ICIC बोर्ड से यदि किसी छात्रा ने पास आउट किया है तो उनको क्या फॉर्म भरना दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये लिखा है कि यदि आपने NIUS से किया है या फिर अन्य शिक्षण संस्थान जैसे CBSE से किया है तो उनको भी स्वप्रमाणित अंक पत्र लगा के जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका कंफर्मेशन आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की ओर से मिल पाएगा। निजी विद्यालयों की छात्राओं हेतु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट स्कूल से, इंटरमीडिएट स्कूल से इंटर पास किया है तो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन शर्त उसमें है कि यदि आपने RTE के तहत एडमिशन लिया है, शिक्षा के अधिकार के तहत यदि आपका एडमिशन हुआ हो जिसमें आपने कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाई की हो, RTE के तहत पढ़ाई की हो, तो उन बच्चों को यहाँ पे निजी विद्यालयों में यदि वो छात्राएं पढ़ रही है तो RTE के तहत उनको एक प्रमाण पत्र बनेगा और उसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट में अपलोड करने होंगे। इसके अलावा नारी निकेतन, अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिकाओं के लिए भी यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन रखा गया है। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट nandagaurauk.in के आना पड़ेगा। इसका वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024 है। तो 30 नवंबर 2024 तक आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट को पूरा करने के बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा साइन इन का ऑप्शन आपको दे रखा है। तो साइन इन आप तभी कर सकते हैं जब अपना ID आपने क्रिएट कर लिया होगा। यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो यहाँ के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नए आवेदक उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा और उसके बाद फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसका प्रारूप कुछ इस तरीके से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, नंदागौरा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए, केवल संस्थागत अर्थात रेगुलर के छात्राओं के लिए ये प्रमाण पत्र है। इसमें प्रमाणित किया जाता है आवेदकी कुमारी, यहाँ छात्र का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, वर्ष 2024 में कक्षा 12वीं परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है। तो इस तरीके से एक प्रमाण पत्र है। इसका फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके मिल सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, जहाँ पे सबसे पहले छात्रा का नाम आएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा, यहाँ पे निवासी मेंशन किया जाएगा जिस गांव में आप निवास करते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास एक सर्वे रजिस्टर होता है। सर्वे रजिस्टर का क्रमांक संख्या यहाँ पे अंकित किया जाएगा जिस क्रमांक पे आपके परिवार की जानकारी होगी। इसके अलावा नंदागौरा योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये किस्त में लाभान्वित हेतु रजिस्टर में इनका नाम अंकित कर लिया गया है। उक्त द्वारा मेरे संबंधी लाभार्थी अभिभावक संरक्षक की चल अचल संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार संबंधित लाभार्थी का घर कच्चा या पक्का जो भी आपका मकान होगा उसमें टिक लगाया जाएगा। जिसके भूखंड का क्षेत्रफल भी आंगनबाड़ी द्वारा दिया जाएगा। तो जितनी भी ज़मीन होगी उसका यहाँ पे हेक्टेयर में लिखा जाएगा। और इसके अलावा कितने कक्ष है आपके मकान में, 2 कक्ष या 3 कक्ष है, यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। लाभार्थी के घर पर कितने दुपहिया वाहन है, कितने चौपहिया वाहन है, यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है डेजिग्नेशन दिया जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम और कार्यकर्ता ना होने की दशा में सहायिका का नाम, परिक्षेत्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, मोबाइल नंबर। ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।